स्मिता, हम सब तुम्हें लेने आए हैं, प्लीज हमारे साथ घर चलो। मैं वादा करती हूँ तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं नहीं तो ध्रुव की कसम खा के कहती हूँ तुमसे कोई एक शब्द नहीं कहेगा बेटा। बेटा जरा सोचो, अगर कल राघव को कुछ हो गया तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? अपनी बहन की बर्बादी पे तुम अपनी जिंदगी आबाद कर पाओगे? बेटा, रीत ने हमेशा खुद से पहले तुझको रखा है। उसने हमेशा यही कोशिश की कि तुम्हें जीवन भर ढेर सारी खुशियां और ढेर सारा प्यार मिले। तुम्हारा ख्याल रखने की, तुम्हें प्यार करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हारी बहन को। स्मिता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपनी बहन को इतनी बड़ी सजा मत दो। स्मिता, हमारे साथ घर चलो बेटा, प्लीज प्लीज। पति को समझाओ ना इसे, प्लीज तो मान जाओ। स्मिता, तेरी ताई जी जो कह रही ना, उनकी बात सुन और यहां से चल। चल अपने घर। कहीं नहीं जाना मुझे। बोला ना मैंने आपको, और कितनी बार समझाना पड़ेगा सब लोगों को कि मैं प्रतीक से बहुत प्यार करती हूँ, और इन्हें अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थोड़ा सा अपने पापा के बारे में भी सोच ले, किस हालत में है, ना कुछ खाते हैं ना किसी से बात करते हैं। तेरी एक गलती की वजह से ना वो अच्छा खासा इंसान एक जिंदा लाश बनकर घूम रहा है। रत्ती भर भी एहसास है कि तूने क्या किया है अपने परिवार के साथ? बोल ना। स्मिता, मेरी बात ध्यान से सुन और घर चल। देख, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अगर तूने हमारी बात नहीं सुनी ना तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। स्मिता, तू सिर्फ मेरे और राघव के बारे में मत सोच, दिव्या भाभी के बारे में भी सोचना। अगर वो अपनी शादी बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो तुझे लगता है कि उनके लिए अपनी शादी के कोई मायने नहीं होंगे? तू कब से अपनी दिव्या भाभी की इतनी शुभचिंतक बन गई? तू ये सब इसीलिए कर रही है ना क्योंकि तेरी शादी पर बात आ गई, क्योंकि तेरा पति खतरे में, राघव जी जो खतरे में है ना। मेरा यहाँ पर कोई नहीं है और सब अपने बारे में सोच रहे हैं, तो मैं भी अपने बारे में सोचूंगी, और मैं किसी की कोई बात नहीं मानने वाली। मैं घर नहीं आऊंगी। मैंने आप सबसे कहा था ना कि इस लड़की के अक्ल में ना पत्थर पड़ गए, ये किसी की नहीं सुनेगी, इससे तो बात करना ही बेकार है। चलिए भाभी। चलो मम्मी, घर चलो। ध्रुव, प्लीज मेरे भैया को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारे जो भी ग्रजेस मुझसे है ना, मेरे भैया ने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ध्रुव प्लीज प्लीज मेरे भैया को बचा लो। ध्रुव प्लीज, मैं वैसे भी तुम्हारी एक बहन की की सजा भुगत रही हूँ, प्लीज मेरे भैया को तुम्हारी दूसरी बहन की सजा मत भुगतने दो। क्या कहा तुमने? तुम मेरी बहन की वजह से भुगत रही हो? गलत। तुम ना अपनी गलतियों की वजह से भुगत रही हो। और क्या पड़ी है तुम्हें अपने भैया की? तो ये सब ढोंग करना ना बंद करो। मैं जानता हूं कितनी फिक्र है तुम्हें तुम्हारे भैया की। तुम्हारी गलतियों की वजह से जब वो जेल गए थे ना, तब भी तुम्हें उनकी परवाह नहीं थी, और तुमसे ज्यादा तो मेरी दीदू को पड़ी है तुम्हारे भैया की। तुम कल भी मतलबी थी और आज भी मतलबी हो। चलो यहाँ हमारी कोई नहीं सुनने वाला। तू मेरे भैया को प्लीज मेरे भैया को बचा लो। अपने घर नहीं गई अभी, वरना मेरा तो सारा खेल ही खत्म हो जाता।